पैराशूट की बोतल को कभी ध्यान से देखा है? ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर हेयर ऑयल नहीं लिखती है, कोकोनट ऑयल लिखती है। आप सोचेंगे कि उसमें क्या हो गया भाई। सुनो, एज पर लॉ हेयर ऑयल जो है ना वो ब्यूटी प्रोडक्ट है और उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है 8%, लेकिन एडिबल ऑयल पर, खाने वाले तेल के ऊपर ऐसा नहीं है। ना ना, कंपनी कोई घोटाला नहीं कर रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी हाई कर दी है कि हम लोग उसे खाने के लिए यूज कर सकते हैं। उन्होंने हेयर ऑयल की जगह पर एडिबल ऑयल की कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को रखा और उस लेवल का क्वालिटी मेंटेन किया। पैराशूट इज अप्रूव्ड बाय FSSAI, एक तीर दो निशान, और वो भी कस्टमर के फायदे के साथ, ना सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। दिमाग लगाओ तो यार ऐसा जिसमें अपना फायदा भी हो लेकिन उसकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो, और हो सके तो फायदा हो। इस तस्वीर को देख के शायद कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी को सुन के कोई भी रो पड़ेगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लुइस XIV के जमाने में एक गरीब आदमी को ब्रेड के 1-2 टुकड़े चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी लड़की कोर्ट की परमिशन लेके अपने पिताजी को मिल सकती थी, तो वो अपने 6 महीने के बच्चे के साथ जाती। गार्ड उसकी ठीक से तलाशी लेते और अंदर जाने देते। 4 महीने हो गए लेकिन उस कैदी की मौत नहीं हुई। उसको मॉनिटर किया गया और पता चला कि सिर्फ उसकी लड़की ही आती है, उसकी भी ठीक से तलाशी ली जाती है। लेकिन एक दिन पता चला कि वो लड़की अपने पिताजी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती थी ताकि वो जिंदा रहे, उनकी सांसें चलती रहे। लेकिन ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जज गुस्सा होने की जगह पर रो पड़े। एक लड़की की अपने पिताजी को बचाने की इस हद तक की शिद्दत को देख के उनको झुकना पड़ा और आखिरकार उन लोगों को रिहा कर दिया गया। इस दुनिया में औरत जो है वो चाहे किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, वो अपनों के लिए, अपनों की जान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। एक भयानक ठंड वाली रात को एक बहुत ही गरीब आदमी एक बिलियनर के बंगले के बाहर बैठा था। जैसे उस बिलियनर की नजर पड़ी, वो बाहर आया। उसने पूछा कि भाई साहब आपके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है क्या? गरीब आदमी ने कहा कि नहीं साहब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे आदत है ठंड में रहने की। भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं अभी घर में जाता हूँ, आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, आप इधर ही रहना। ये सुन के वो आदमी रो पड़ा। उसने कहा कि थैंक यू सो मच सर। वो भाई साहब अंदर गए, लेकिन कुछ फोन आ गया तो वो भूल गए कि बाहर मैंने किसी को कुछ वादा किया था, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सुबह जब उनको याद आया वो भाग के बाहर आए, लेकिन तब तक वो आदमी ठंड की वजह से मर गया था। लेकिन वो एक नोट छोड़कर गया था। उसने लिखा था कि जब मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था ना साहब, तब मेरे पास ठंड से लड़ने की ताकत थी, लेकिन जब से आपने मुझे वादा किया है तब से मैं आपसे इमोशनली अटैच हो गया था और उसी वक्त मेरी ताकत भी खत्म हो गई। मोरल ऑफ द वीडियो इज, अगर वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो वादा किया मत करो, क्योंकि तोड़ने वाले के लिए ये छोटी लगने वाली बात सामने वाले के लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि उससे उम्मीदें जुड़ जाती है।